हेलो दोस्तों, इनोवेटिव कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रियंका आपके लिए ईओआरओ की शॉर्ट नोट सीरीज के तहत राजस्थान और भारत के आयोग को कवर कर रही हूँ। पीछे दो क्लास में अपन ने 6 आयोग को कवर किया है और इस क्लास के अंदर अपन बात करेंगे भारतीय निर्वाचन आयोग की, राज्य निर्वाचन आयोग की और नीति आयोग की बात करेंगे। तो भारतीय निर्वाचन आयोग की अगर बात करें तो ये एक संवैधानिक संस्था है। इसका संविधान में उल्लेख किया गया, चाहे भारतीय निर्वाचन आयोग हो या राज्य निर्वाचन आयोग हो। भारत के संविधान तो 324 के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। और बात करते हैं कि ये कितना सदस्य निकाय है, इसमें क्या किया गया। नेक्स्ट की बात करते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग और राज्य, इन दोनों की तुलना करेंगे। नीति आयोग को अलग से बात करेंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग, इनकी तुलना करके बात करेंगे। तो बात करते हैं ये दोनों ही संवैधानिक निकाय है, क्योंकि भारत के संविधान में इनका उल्लेख किया गया। अगर इनकी बात करते हैं तो ये दोनों ही संवैधानिक निकाय है, बाकी सारे वैधानिक थे। अधिनियम के तहत बनते वो वैधानिक होते हैं या सांविधिक होते हैं, और ये संवैधानिक निकाय है। दोनों की बात करें तो क्योंकि इनका संविधान में उल्लेख है। और अगर बात करें तो ये स्वायत्त निकाय है और अर्ध न्यायिक निकाय भी है। ये स्वायत्त है, ये अपने फैसले जो खुद से लेता है, ये स्वायत्त है। और इसको अर्ध न्यायिक निकाय भी कहते हैं। जैसे कि इसके कार्य की अगर बात करें तो अगर इसका कार्य होता है निर्वाचन करवाना होता है, किनके संसद का करवाने होंगे, संसद के करवाने होंगे, राज्य विधानमंडल के करवाते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इनके निर्वाचन करवाते हैं। तो अगर कहीं पे इनको लगता है मतदान के अंदर लूट लिया गया, हिंसा हो गई वहां पे, तो ये वहां पे खुद डिसीजन लेंगे और मतदान को वहां पे रद्द करेंगे। ये खुद डिसीजन लेते हैं, तो ये अर्ध न्यायिक भी होता है। और अर्ध निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है, ये स्वायत्त संस्था है और अर्ध न्यायिक संस्था है। और अगर इसकी बात करते हैं तो भारत के संविधान कौन से में इसका उल्लेख किया गया, तो संविधान की बात करते हैं तो अनुच्छेद इसका 324 के तहत उल्लेख किया गया है। और अगर राज्य निर्वाचन आयोग की बात करते हैं इसका कहाँ पे उल्लेख किया गया, तो अपन बात करते हैं 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन की बात करते हैं। उसमें 73वें में बात करेंगे तो पंचायती राज संस्थाओं की बात की गई है, और 74वें की बात करेंगे तो नगरीय संस्थाओं की बात की गई। यहाँ पे देखिए जो पंचायती राज संस्थाएं है वो 243 से लेकर 243 ओ तक चलती है, और वो नेक्स्ट पी से शुरू होकर लास्ट तक चलती है। तो देखिए इनका उल्लेख कहाँ किया गया है, तो 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन। संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन, ये 1992 का संविधान संशोधन है, वो 1992 का है। अब बात करते हैं तो ये किसकी है, ये पंचायती राज संस्थाओं की है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं के संबंधित जो भी निर्वाचन का उसकी बात करते हैं, और इसके इसमें नगरीय संस्थाएं, नगरीय संस्थाओं के निर्वाचन का उल्लेख किया गया। अब बात करते हैं कि इसमें जो अनुच्छेद है उनमें राज्य निर्वाचन आयोग का कहां पे उल्लेख किया गया है, तो पंचायती राज संस्थाओं की बात करेंगे तो इनका 243 के अंदर किया गया है। और इसकी बात करेंगे नगरीय की तो 243 जेड ए, जो अपन की बात करते हैं ना इसकी अल्फाबेट की, तो जेड सबसे लास्ट और शुरुआत का वापस ए। तो 73वें संविधान संशोधन 1992 और 74वें संविधान संशोधन 1992 में 243 के और 243 जेड है। अगर सीधा याद रखना है राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान में कहा 243 के में, 243 जेड में, तो ये एक संवैधानिक निकाय हो गया है। इसका अनुच्छेद 224 में 324 में हो गया, तो 243 के और 243 जेड की बात करेंगे। अब बात करते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग किन किन का चुनाव करवाता है, उसकी बात करते हैं। संसद का, राज्य विधानमंडल का, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन चारों के चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है। तो संसद के जो लोकसभा और राज्यसभा में है वो संसद के, और राज्य विधानमंडलों की बात करेंगे, राज्य विधानमंडलों के चुनाव राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के।
इनके चुनाव है ये भारतीय निर्वाचन आयोग हुआ था। राज्य निर्वाचन आयोग की अगर बात करते हैं, इसकी दो बॉडी हो गई, पंचायती राज संस्थाएं हो गई और नगरीय संस्थाएं हो गई। पंचायती राज संस्थाओं में जो पंचायती राज संस्थाओं के जो बोर्ड निकाय आते हैं उनकी करेंगे, जैसे कि ग्राम पंचायत आ गई, पंचायत समिति आ गई, जिला परिषद आ गई, उनका निर्वाचन करवाते हैं। नगरीय की बात करेंगे, नगर निगम हो गए, इनके ये इलेक्शन करवाता है। नेक्स्ट में अगर अपन बात करें तो इनका क्या कार्यकाल है, ये कितने सदस्यीय निकाय है, इनकी बात करते हैं। अब बात करते हैं ये कितने सदस्यीय निकाय है। शुरुआत की बात करते हैं तो दोनों ही एक सदस्यीय निकाय ही थे, एक ही सदस्य इसमें था और एक ही सदस्य इसमें था। राज्य निर्वाचन आयोग तो आज भी एक सदस्यीय निकाय ही है, लेकिन भारतीय निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें क्या हुआ कि देखिए, ये जब संविधान लागू हुआ तब से, मतलब ये भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात करते हैं 25 जनवरी 1950 की बात करेंगे। अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 25 जनवरी 1950 से इसको शुरू किया गया, भारतीय निर्वाचन आयोग को शुरू किया गया। और अगर राज्य निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो इसकी स्थापना और ये कार्यक्रम दोनों अलग अलग है। इसकी स्थापना की अगर बात करते हैं, इसकी स्थापना 17 जून को हुई थी, 17 जून, और इसकी 17 जून 1994 को, क्योंकि 93 में वो 92 का था, 93 में लागू और 94 में इसकी स्थापना हुई। राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 17 जून 94 को, और इसने कार्य प्रारंभ है वो 1 जुलाई से शुरू किया। अगर कार्य प्रारंभ की बात करें तो 1 जुलाई 1994 से इसने कार्य प्रारंभ किया है। भारतीय निर्वाचन आयोग 26 जनवरी 1950, राज्य निर्वाचन आयोग 17 जून को तो इसका स्थापना, लेकिन कार्य प्रारंभ में नहीं होता 1 जुलाई 1994 की बात करेंगे। ये एक सदस्यीय निकाय शुरुआत में थे। भारतीय निर्वाचन आयोग 15 अक्टूबर 1989 तक एक सदस्यीय निकाय ही रहा था। 15 अक्टूबर 1989 तक एक सदस्यीय निकाय ही रहा था। यहाँ पे फिर क्या किया गया कि जो मत देने की जो न्यूनतम आयु है वो जब 21 से 18 की गई, तब यहाँ पे लगा कि चुनाव आयोग पे ज्यादा वर्क का लोड होगा, उस वजह से इसको बहुसदस्यीय निकाय बनाने का सोचा गया। तो 15 अक्टूबर 1989 में क्या किया गया, जब मत की न्यूनतम आयु 21 से 18 की गई, 21 से 18 वर्ष की गई, तब लगा कि चुनाव एक सदस्य चुनाव आयोग, एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त होता था, तो उसमें ज्यादा वर्कलोड की बात आई। तब तारकुंडे समिति की सिफारिश पर, तारकुंडे समिति 1989 में आई थी, उस समिति की सिफारिश पर इसको बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया और 1+2, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य का प्रावधान किया गया। तो यहाँ पे बात करेंगे तारकुंडे समिति। 2 समितियों की बात अपन भारतीय निर्वाचन आयोग में करेंगे, वो इंपोर्टेंट भी है। तारकुंडे समिति थी 1989 की, और इसकी सिफारिश पर या सलाह पर बात करें तो 1+2 मतलब इसको बहुसदस्यीय निकाय बनाने की बात की गई थी। 1989 में इसको बहुसदस्यीय निकाय बनाने की बात की और बनाया गया, 1+2 सदस्य किए गए। फिर 1990 में इसको वापस रद्द कर दिया और वापस एक सदस्य निकाय ही बनाया था। तो 90 में वापस एक सदस्य निकाय बनाया, लेकिन फिर 93 की बात करेंगे तो गोस्वामी समिति की बात करेंगे। गोस्वामी समिति और 1993 की बात करेंगे। इसमें वापस इसको बहुसदस्यीय निकाय करके 1+2 सदस्य का बना दिया गया था। 90 में इसको वापस हटाया और 93 में गोस्वामी समिति। तो भारतीय निर्वाचन आयोग में 2 समितियों का याद रखना पड़ेगा। तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति का संबंध किससे है, तो भारतीय निर्वाचन आयोग से है और इसकी सदस्यता से संबंधित है, बाकी कुछ नहीं। तारकुंडे समिति ने भी सलाह दी थी इसको 1+2 सदस्य और बहुसदस्य बनाओ निकाय। गोस्वामी समिति की बात करें तो इसने भी वापस 93 में 1+2 सदस्य की बात की थी। वर्तमान में जो भारतीय निर्वाचन आयोग है ये बहुसदस्य है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग है वो एक सदस्य ही है। ये एक सदस्य निकाय ही है। 15 अक्टूबर 1989 की बात करेंगे, यहाँ से इसको बदला गया है। इसकी स्थापना को 25 जनवरी 1950 की बात करेंगे, 1 जुलाई 1994 की बात करेंगे। अब नेक्स्ट बात करेंगे इन सदस्यों की नियुक्ति की बात करेंगे, इनकी योग्यता, उनका कार्यकाल, इनको कैसे हटाते हैं। देखिए अब इसकी बात करते हैं इनकी नियुक्ति की। इनकी नियुक्ति कौन करेगा, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। इनकी नियुक्ति अगर राष्ट्रपति की बात करते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे
बात करते हैं अब नेक्स्ट में, राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे और राज्यपाल है वो मंत्री परिषद की सलाह पर करेंगे। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और राज्यपाल है वो मंत्री परिषद की सलाह पर, मंत्री परिषद की सलाह पर इसकी नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे एक सदस्य बहुसदस्यीय निकाय हो गया। अब की ये बहुसदस्यीय निकाय हो गया ना, 1+2 हो गया है। एक सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है, 2 सदस्य होते हैं। नियुक्ति की बात करेंगे, राष्ट्रपति होगा उसका राज्यपाल करेगा, मंत्री परिषद की सलाह पर करेंगे। अब बात करते हैं इनके कार्यकाल की। फिर बात करेंगे नियुक्ति, कार्यकाल, इनकी योग्यता और इनको हटाने की बात करेंगे। ये त्याग पत्र किनको देंगे, देखिए इनके अगर कार्यकाल की बात करते हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग के कार्यकाल की अगर बात करेंगे तो ये 6 और 65 है और ये 5 और 65 है। इतना सा डिफरेंस है, सेम नहीं है इनका। भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो इसका जो कार्यकाल है वो 6 या 65 वर्ष जो भी अधिक हो ये होता है, और अगर राज्य निर्वाचन आयोग की अगर बात करें तो इसका 5 या 65 वर्ष जो भी अधिक हो ये होता है। अब तुलना करके याद करेंगे तो आराम से याद होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। और अगर हटाने की बात करते हैं तो इनको कौन हटाएगा, इनको राष्ट्रपति हटाएंगे। राष्ट्रपति हटाएंगे, लेकिन राष्ट्रपति इनको कैसे हटाएंगे, खुद से नहीं हटा सकते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है उसी प्रकार से भारतीय निर्वाचन आयोग को हटाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को संसद हटाती है राष्ट्रपति से। संसद में उसका महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है और विशेष बहुमत से इनको हटाया जाता है। उसी प्रकार से भारतीय निर्वाचन आयोग को हटा सकते हैं। तो राष्ट्रपति हटाएंगे, लेकिन कैसे, किस प्रकार से हटाएंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जैसे हटाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया के तहत, को हटाने की प्रक्रिया के जैसे ही हटाएंगे इसको। और अगर इनकी बात करते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग की बात करते हैं, तो राज्य निर्वाचन आयोग को कैसे हटाएंगे, वैसे ही हटाएंगे जैसे हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को। और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को भी राज्यपाल नहीं हटा सकता है, राष्ट्रपति, और वो भी संसद में ही उसका महाभियोग आएगा। हटाने की प्रक्रिया इसकी सेम ही रहेगी। ये यहाँ लिखेंगे कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को, यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि ये भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करी। अब राज्य निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की सेम प्रक्रिया। ये त्याग पत्र किनको देंगे, त्याग पत्र की बात करते हैं, राष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे और राज्यपाल को त्याग पत्र देंगे। अगर इनके त्याग पत्र की बात करते हैं तो ये तो राष्ट्रपति को दे देंगे, और अगर इनके त्याग पत्र की बात करते हैं तो ये राज्यपाल को दे देंगे। अब बात करते हैं कि भारतीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग की जो सेवा शर्तें हैं, जो वेतन भत्ते वो किन के बराबर किए गए हैं, उनकी बात करते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग के जो वेतन भत्ते या सेवा शर्तें हैं वो तो करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनके बराबर, और जो राज्य निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त है, जो होगा अध्यक्ष, उनकी बात करते हैं तो उनके जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश है उनके बराबर करेंगे। इनको किन के बराबर इनकी योग्यता की गई है कि इनको यहाँ इनके बराबर मिलेगा दर्जा, तो उनकी बात करते हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे और उसमें राज्य में हाई कोर्ट की बात करेंगे। अगर इनको किसके bराबर रखा गया तो बात करते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग को तो रखेंगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन भत्ते के समान, वेतन भत्ते हो या सेवा शर्तें हो, इनके बराबर के समान सेवा शर्तें मिलेगी। और अगर बात करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग की तो वो हाई कोर्ट की बात करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग की बात करेंगे तो जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनके बराबर, उनके बराबर इनको वेतन भत्ते और सेवा शर्तें मिलती हैं। अब बात करते हैं कि जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, जो राज्य निर्वाचन आयोग है, इनके कार्य क्या होते हैं। दोनों के बराबरी कार्य होंगे। ये भारतीय स्तर पर करेगा, जो राष्ट्रीय स्तर पर करेगा, ये जिन जिनका इलेक्शन करवाता है उनके लिए करेगा। संसद हो, चाहे राज्य विधानमंडल हो, चाहे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, बहुत याद रखने की जरूरत है कि किनका निर्वाचन करवाता है और ये किनका निर्वाचन करवाता है। और अगर राज्य निर्वाचन की बात करें वो राज्य स्तर पर करेगा। इनके कार्य क्या होंगे, देखिए आचार संहिता लागू करना इन्हीं का कार्य होता है। जो ये निर्वाचन आयोग होते हैं इनका कार्य आचार संहिता लागू करना होता है।
और बात करते हैं तो ये राजनीतिक दल होते हैं, उनको चुनाव चिन्ह देना होता है। उनकी जो राजनीतिक जो दल होते हैं, इनकी नीतियां होती है ना प्रचार करने की, तो उसको रेडियो या टीवी पे कैसे लाना है, किस तरीके से उनकी सूची बनाना भी इनका काम होता है। और अगर मतदान के समय इनको लगता है कहीं भी मतदान के अंदर को लूट लिया गया है, हिंसा हो गई है, तो वहां पे मतदान रद्द करने का डिसीजन भी यही लेंगे, वहीं पे डिसीजन लेंगे रद्द करने का, वापस पुनर्मतदान कराने का भी काम इन्हीं का होता है। और वो राजनीतिक दलों को जो चिन्ह होता है ना, उनका चुनाव चिन्ह वो देने का काम भी निर्वाचन आयोग का ही होता है। अब बात करते हैं भारत के पहला निर्वाचन आयोग कौन है, वर्तमान में कौन है। राजस्थान के मतलब राज्य निर्वाचन आयोग की बात करते हैं, उसके पहले कौन है और वर्तमान में कौन है। इनकी पहले बात करते हैं सुकुमार सेन की बात करेंगे, अभी राजीव कुमार है। और इनकी बात करेंगे तो अमर सिंह राठौड़ है, वो पहले थे, और अभी मधुकर गुप्ता है। तो इनके फर्स्ट पहले तो वो एक सदस्यीय निकाय तो था ना, तो पहले अब 1+2 है। पहले की बात करते हैं तो फर्स्ट अध्यक्ष की अगर बात करेंगे, जो आयुक्त की बात करेंगे, इसमें होता है निर्वाचन आयुक्त होता है, निर्वाचन आयुक्त, फर्स्ट निर्वाचन आयुक्त। इनकी बात करेंगे तो इसमें सुकुमार सेन। और अगर वर्तमान की बात करते हैं, वर्तमान में कौन है और कितने नंबर के हैं। अगर वर्तमान में बात करते हैं तो वर्तमान में 25वें क्रम के हैं और राजीव कुमार है। और इनके जस्ट पहले की बात करते 24वें कौन थे, 24वें सुशील चंद्र थे। 24वें कौन थे, 24वें सुशील चंद्र थे। भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में यही याद रखना। राज्य की बात करेंगे तो राज्य में कम ही हुए हैं, तो उनको सबको अपन याद करेंगे। पहले की बात करते हैं पहले, और इसमें 2 सदस्य भी तो है, 2 सदस्य हैं। इसके 2 सदस्य की बात करेंगे, अनूप चंद है, और एक बात करें अनूप चंद और अरुण पांडे, अनूप चंद्र और अरुण पांडे, ऐसे 2 करके 2 सदस्य भी है। राज्य निर्वाचन आयोग की अगर बात करते हैं तो पहले अध्यक्ष आयुक्त कौन से, फर्स्ट की अगर आयुक्त की बात करेंगे तो अमर सिंह राठौड़ है। अमर सिंह राठौड़ है। दूसरे नंबर की बात करेंगे तो नेकराम भसीन है। दूसरे नंबर की बात करेंगे तो नेकराम भसीन है। तीसरे की अगर बात करेंगे, अमर सिंह ने नेक काम किया तो इंद्रजीत हो गए। चौथे नंबर की अगर बात करेंगे तो अशोक कुमार हो जाएंगे, अशोक कुमार। फिर नेक्स्ट आ जाएंगे राम लुबाया 5वें नंबर पे। फिर प्रेम सिंह मेहरा आ जाएंगे 6ठे नंबर पर। लास्ट में अभी जो है वो मधुकर गुप्ता हो जाएंगे 7वें नंबर पे। तो ये है राज्य निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त है। पहले की बात करेंगे तो अमर सिंह राठौड़ है। दूसरे की बात करें अमर सिंह, थोड़ा लिंक में याद रखना, अमर सिंह ने ये काम किया तो इंद्रजीत गए, फिर अशोक और राम लुबाए तो प्रेम किया मधु से, ऐसे याद रखना है, लिंक है इसका, और ज्यादा कुछ नहीं है। अमर सिंह राठौड़ पहले हो गए, नेकराम भसीन दूसरे होंगे, इंद्रजीत तीसरे होंगे, चौथे अशोक कुमार होंगे, 5वें राम लुबाए होंगे, 6ठे हो जाएंगे प्रेम सिंह मेहरा हो जाएंगे, और 7वें की बात करेंगे मधुकर गुप्ता जो वर्तमान में। और भारत की बात करेंगे सुकुमार सेन प्रथम है, और वर्तमान की बात करेंगे तो राजीव कुमार है। राजीव कुमार और 25वें है, ये 25वें, ये ध्यान रखना, ये पूछते हैं ऑप्शन में दे देते हैं कि 25वें नंबर के हैं राजीव कुमार। तो राजीव कुमार यहाँ पर देंगे, राजीव कुमार 24वें क्रम के निर्वाचन आयुक्त थे, तो वो ऐसे क्वेश्चन में दे देते, कंफ्यूज कर देते हैं। तो 25वें क्रम के राजीव कुमार है। भारतीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में अपने संवैधानिक संस्था, ये स्वायत्त संस्था है या ये अर्ध न्यायिक है, सब बात कर ली। इसकी स्थापना कब की गई है, 26 जुलाई 1950 को, इसकी 1 जुलाई 1994 को की गई है। और ये संवैधानिक है तो कौन से अनुच्छेद में है, तो इसका 324 के तहत, 243 के और 243 जेड पंचायती और नगरीय संस्थाओं के लिए अलग अलग इनके हैं। और फिर इसकी योग्यताओं की बात की, सदस्यता एक, ये बहु सदस्य हो गए, 1+3 2 हो गए, ये 1 सदस्य निकाय है, इन सब की बात की। नेक्स्ट संस्था की अगर बात करें तो हम बात करेंगे नीति आयोग की बात करेंगे। नीति आयोग की स्थापना कब की गई, 1 जनवरी 2015 को की गई। नीति आयोग से पहले कौन सी संस्था थी, तो योजना आयोग करके कार्यरत थी, जो कि 25 मार्च 1950 को उसकी स्थापना की गई, और उसको 1 जनवरी 2015 को बदल के नीति आयोग में किया गया था। नीति आयोग में कौन से अध्यक्ष पीएम होते हैं, उपाध्यक्ष कौन होते हैं, पदेन सदस्य कितने होते हैं, पूर्णकालिक या स्थायी सदस्य कितने होते हैं, इन सब की बात करते हैं। नीति आयोग का कार्य क्या होता है।
अब बात करते हैं नीति आयोग की। नीति आयोग की अगर बात करें तो नीति आयोग की सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है, तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है, ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट है। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, ट्रांसफॉर्मिंग, टी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट है। जब इसकी स्थापना की गई तब इसकी फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछी गई थी, राष्ट्रीय भारत ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट, परिवर्तन संस्थान। अब जो नीति आयोग है वो क्या कार्य करता है, नीति आयोग एक थिंक टैंक की तरह कार्य करता है। मतलब जो केंद्र से लेवल पे योजनाएं तैयार की जाती हैं, मतलब सबके डिस्कशन के साथ, और उसके बाद में राज्यों पे अप्लाई की जाती है। इससे पहले कौन सा आयोग था, इससे पहले की अगर बात करें तो इससे पहले योजना आयोग था। इससे पहले योजना आयोग कार्यरत था। योजना आयोग की अगर स्थापना की बात करते हैं तो 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई थी, और उसके बाद में 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को नीति आयोग में बदला गया, और इसके कुछ न कुछ कार्य प्रणाली में भी बदलाव किया गया, तभी इसको लाया गया। अगर सेम रहता तो योजना आयोग ही चल जाता। योजना आयोग की अगर बात करते हैं तो योजना आयोग के बारे में कहा गया कि टॉप टू बॉटम अप्रोच था। जैसे कि टॉप टू बॉटम की अगर बात करते हैं तो इसका क्या मतलब था कि टॉप मतलब केंद्र सरकार की अगर बात करते हैं तो सेंट्रल लेवल पे केंद्र सरकार में योजनाएं बनती थी, उसमें राज्यों का कोई योगदान नहीं था, और वो राज्यों पे अप्लाई कर दी। कोई योजना बनी और राज्यों को कह दिया आपको ये योजना चालू करनी है आपके वहां में, तो ये राज्यों को थोप दी गई थी। टॉप से लेकर बॉटम पे ये कह दिया कि आपको ये शुरू करनी है योजना। लेकिन नीति आयोग के बारे में कहते हैं ये बॉटम टू टॉप अप्रोच है। नीति आयोग के बारे में बात करते हैं बॉटम टू टॉप अप्रोच। बॉटम टू टॉप की कैसे है कि जो नीति आयोग जो भी मतलब योजना की प्लानिंग करता है या जो भी कोई कार्य प्रणाली में बदलाव की बात करता है, उसमें हर एक राज्य के सीएम भी इंक्लूड होते हैं। गवर्निंग काउंसिल के अंदर नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल होती है उसके अंदर हर एक राज्य के सीएम भी होते हैं, और जो केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे विधानसभा है उनके तो सीएम, और जहाँ विधानसभा नहीं है उनके उप राज्यपाल भी शामिल होते हैं। तो सबको साथ में मिला के कोई भी प्लानिंग की जाती है, उसके बाद में अप्लाई किया जाता है। इसलिए इसको बॉटम टू टॉप मतलब बॉटम लेवल पे जो राज्य लेवल पे भी जो सीएम उनको भी लेके और पूरी प्लानिंग की जाती है, और उसके बाद में इसको अप्लाई किया जाता है। तो इसलिए इसको बॉटम टू टॉप अप्रोच कहते हैं। इसमें राज्यों के सीएम को लेंगे, जहां पे विधान मतलब केंद्र शासित प्रदेश जहां पे विधानसभा है वहां के तो सीएम और नहीं है, वहां के उप राज्यपाल को भी इनकी जो समिति होती है उसमें लिया जाता है, और उसके बाद कोई भी प्लानिंग की जाती है। इसीलिए नीति आयोग को बॉटम टू टॉप अप्रोच कहते हैं। और नीति आयोग एक सलाह देता है, मतलब थिंक टैंक इसको कहते हैं। नीति आयोग को थिंक टैंक कहते हैं। यहाँ पे ये पूरा डिस्कस करके प्लान करते हैं और फिर देते हैं आगे सूचना को कि अपन को ये करना है, तो इसी के इसको नीति आयोग को थिंक टैंक भी कहते हैं। नीति आयोग ऐसा थिंक टैंक है। अब नीति आयोग की बात करते हैं, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। नीति आयोग से पहले योजना आयोग था 15 मार्च 1950 से 1 जनवरी 2015, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसकी फुल फॉर्म है। और नीति आयोग है वो बॉटम टू टॉप अप्रोच पे काम करती है। ये थिंक टैंक इसको कहते हैं नीति आयोग को। अब बात करते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करेंगे। नीति आयोग में अध्यक्ष होते हैं, नीति आयोग में उपाध्यक्ष भी होते हैं। उपाध्यक्ष की भी बात करेंगे। नीति आयोग में उपाध्यक्ष कौन होते हैं, मतलब अध्यक्ष की बात करें अध्यक्ष पीएम होते हैं। उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो उपाध्यक्ष सबसे पहले की बात करेंगे अरविंद पनगड़िया थे, और अभी की बात करेंगे तो राजीव कुमार वर्तमान में। और नेक्स्ट बात करेंगे इनके पदेन या पूर्णकालिक, स्थायी या पूर्णकालिक सदस्य कितने होते हैं, कौन कौन है स्थायी या फिर पूर्णकालिक सदस्य। पूर्णकालिक सदस्यों की बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे अस्थायी सदस्यों की, फिर बात करेंगे सीईओ की, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इनकी बात करेंगे। फिर पदेन सदस्यों की बात करेंगे तो देखिए अध्यक्ष, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं हमेशा प्रधानमंत्री ही होते हैं। उपाध्यक्ष अगर बात करेंगे तो उपाध्यक्ष नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। तो सबसे पहले उपाध्यक्ष की अगर बात करते हैं तो अरविंद पनगड़िया, और वर्तमान की बात करेंगे तो राजीव कुमार। तो पहले की बात करेंगे तो अरविंद पनगड़िया,
और अगर वर्तमान की बात करते हैं तो राजीव कुमार। अब बात करते हैं स्थायी सदस्य या पूर्णकालिक सदस्य। तो नीति आयोग में स्थायी या पूर्णकालिक सदस्य 5 निर्धारित किए गए कि मैक्सिमम अधिकतम 5 सदस्य हो सकते हैं। अधिकतम 5 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में 3 सदस्य ही इस पे हैं, 3 सदस्य ही अभी है कार्यरत। और 3 सदस्य कौन कौन है? अगर पहले की बात करते हैं तो वी के सारस्वत की बात करेंगे, और दूसरे की बात करेंगे तो विनोद पॉल। तीसरे की बात करेंगे तो रमेश चंद्र। तो देखिए, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष अरविंद टंगड़िया पहले थे, वर्तमान में राजीव कुमार है। स्थायी या पूर्णकालिक सदस्यों की बात करते हैं तो 5 सदस्य और अधिकतर 5 सदस्य हो सकते हैं। और वर्तमान में 3 सदस्य ही कार्यरत है। वी के सारस्वत है, विनोद पॉल है, और रमेश। वी के सारस्वत, विनोद पॉल और रमेश चंद्र की बात करेंगे। अस्थायी सदस्य की बात करते हैं, अधिकतम 2 अस्थायी सदस्य नियुक्त कर सकते हैं। तो अधिकतम 2 सदस्य अस्थायी नियुक्त कर सकते हैं, अभी इसमें कोई नहीं है। अधिकतम 2 सदस्य अस्थायी नियुक्त कर सकते हैं। और बात करते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ की बात करते हैं। तो सीईओ होता है वो भारत सरकार के जो सचिव पद के जो अधिकारी होते हैं उनको नियुक्त किया जाता है। ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। और वर्तमान में है वो अमिताभ कांत है, वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। कौन? अमिताभ कांत। अमिताभ कांत है वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। इनको प्रधानमंत्री अपॉइंट करते हैं और सचिव स्तर के होते हैं और एक निश्चित कार्यकाल के लिए इनको अपॉइंट करते हैं। इनको अपॉइंट करेंगे प्रधानमंत्री, करेंगे सचिव स्तर के ये होते हैं, ये सचिव स्तर के होते हैं और एक निश्चित कार्यकाल के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। नीति आयोग के बारे में बात करेंगे। अध्यक्ष की बात कर ली, उपाध्यक्ष की बात कर ली, मतलब स्थायी या पूर्णकालिक सदस्यों की बात कर ली। अपने 5 होते हैं, 3 वर्तमान में है अभी, और अस्थायी सदस्य अधिकतम 2 हो सकते हैं। और सीईओ की बात कर ली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत है, प्रधानमंत्री करते हैं और सचिव स्तर के होते हैं, ये ध्यान रखना, निश्चित कार्यकाल के लिए। अब बात करते हैं पदेन सदस्य कितने होते हैं नीति आयोग में। नीति आयोग में 4 पदेन सदस्य होते हैं। वो प्रधानमंत्री ही डिसाइड करते हैं कि उनको 4 सदस्य होंगे। अगर पदेन सदस्य की बात करते हैं तो 4 पदेन सदस्य नीति आयोग में रखे गए हैं। 4 पदेन सदस्य ये प्रधानमंत्री ही डिसाइड करते हैं। अगर वर्तमान की अभी बात करते हैं तो गृह मंत्री को रखे गए हैं, गृह मंत्री को रखे गए, वित्त मंत्री को रखे गए, रक्षा मंत्री को रखे गए। गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और एक कृषि मंत्री, चौथे कृषि मंत्री, ये 4 को रखे गए हैं। इन चारों को भी पदेन सदस्य रखे गए हैं। नीति आयोग में 4 पदेन सदस्य होते हैं, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और कृषि मंत्री को रखे गए। नेक्स्ट होता है विशेष आमंत्रित सदस्य की बात करेंगे। इनके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो इसमें सारे जो काम है वो प्रधानमंत्री के। विशेष आमंत्रित सदस्य ये आमंत्रित करना भी प्रधानमंत्री महोदय का ही काम है। विशेष आमंत्रित सदस्य की अगर बात करें तो इसमें कोई निश्चित नहीं है, कितने भी सदस्य विशेष आमंत्रित कर सकते हैं, वो प्रधानमंत्री जी की इच्छा पे है। तो ये अनिश्चित होंगे। पहली बात तो ये इसमें कोई निश्चित संख्या नहीं है, अनिश्चित है। और वर्तमान में बात करते हैं कि नीति आयोग में कौन कौन से विशेष आमंत्रित सदस्य में हैं, तो बात करेंगे नितिन गडकरी जी की बात करेंगे, थावरचंद गहलोत और रमेश निशंक पोखरियाल जी की बात करेंगे, मानव संसाधन मंत्रालय के है मंत्री। तो बात करते हैं विशेष आमंत्रित सदस्य कौन कौन से, तो नितिन गडकरी जी की बात करेंगे, सड़क व परिवहन मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी की बात करेंगे, और थावरचंद गहलोत, और रमेश निशंक पोखरियाल जो मानव संसाधन मंत्रालय के मंत्री हैं।
नीति आयोग के बारे में यही अपन ने शुरू किया। इसकी स्थापना कब की गई है? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह इसकी स्थापना की गई है। ये एज ए थिंक टैंक की तरह काम करता है। ये बॉटम टू टॉप अप्रोच पे काम करता है। इसमें राज्य के मतलब राज्यों के सीएम भी होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश के जहाँ विधानसभा है वहाँ के तो सीएम आ जाएंगे और बाकी के उप राज्यपाल होते हैं। इनके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष पहले पर अरविंद पनगड़िया थे, वर्तमान में राजीव कुमार है। और इनकी बात करते हैं स्थायी या पूर्णकालिक सदस्यों की बात करेंगे तो अधिकतम 5 हो सकते हैं। 3 वर्तमान में कार्यरत हैं। वीके सारस्वत की बात करेंगे, विनोद पॉल की बात करेंगे, रमेश चंद्र की बात करेंगे। फिर बात करते हैं अस्थायी सदस्य, तो अधिकतम अस्थायी सदस्य 2 हो सकते हैं। और उसके बाद सीईओ की बात की अपन ने, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बात की तो ये प्रधानमंत्री इनका निश्चित कार्यकाल के लिए अपॉइंट करते हैं इनको और ये सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं। और सीईओ की बात करें तो वर्तमान में अमिताभ कांत है। फिर बात करते हैं पदेन सदस्यों की तो 4 पदेन सदस्य हैं। उनमें से कौन ले रखे हैं? अभी गृह मंत्री को, वित्त मंत्री को, रक्षा मंत्री को और कृषि मंत्री को ले रखा है। और विशेष आमंत्रित सदस्यों की बात करते हैं, ये प्रधानमंत्री जी की इच्छा पर निर्भर करता है कि कितने सदस्यों को विशेष आमंत्रित में रखे। अनिश्चित है। वर्तमान में 3 सदस्य विशेष आमंत्रित में है। नितिन गडकरी जी है, थावरचंद गहलोत है, रमेश निशंक पोखरियाल जी हैं। ये 3 अपन ने आयोग को इस क्लास के अंदर किया। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर 3 को करेंगे, उसके बाद अपने सारे आयोग खत्म हो जाएंगे। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और आप कमेंट करके बताइए कि आपको और कौन से टॉपिक की शॉर्ट नोट्स चाहिए ताकि मैं आपको आसानी से उसको उपलब्ध करवा सकूं। इसके अगर आपको शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो इनोवेटिव कैरियर इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद।